रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस के सभी अकाउंट इनकम टैक्स के द्वारा फ्रीज किए जाने पर रोष जाहिर किया गया। अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार का कृत्य असंवैधानिक और लोकतंत्र का हनन है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भी पैसे जिनके अकाउंट में आए हैं, उनके अकाउंट को फ्रीज क्यों नहीं किया जा रहा है? केवल कांग्रेस को टारगेट क्यों किया जा रहा है? वो मुद्दा ये है कि हम लोग के जितने भी अकाउंट्स हैं, जो भी यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स हैं, जो भी मेन कांग्रेस के अकाउंट्स हैं, जो भी महिला कांग्रेस के अकाउंट्स हैं, या फिर जो भी एनएसयूआई के अकाउंट्स हैं, हमारे जितने भी इकाई हैं, उन सारे अकाउंट्स को इनकम टैक्स के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल ही डरी हुई है। हमारे पास जो भी पैसा का कलेक्शन आता है, वो पैसा बिल्कुल ही वो पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो लोगों के बीच में है। हम लोग जो यूथ कांग्रेस के अकाउंट में पैसे हैं, वो सारे के सारे पैसे हम लोग मेंबरशिप ड्राइव, हमारा एक होता है हर वर्ष, वो होता है हर 3 वर्ष में हम लोग चुनाव कराते हैं। उस चुनाव के द्वारा हम लोग जो भी लोग हमारे मेंबर बनते हैं, वो मेंबर हम लोगों को एज ए मेंबरशिप फी हम लोगों को जमा करते हैं। और वो वैसा पैसा जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाला पैसा है, वो भी पैसा हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने इस चीज़ को फ्रीज कर दिया है। ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एक घर वाले हैं और घर में कोई एक सर्विस वाला बंदा वो अपना काम कर रहा है और उस बंदे का अकाउंट को फ्रीज कर दिए, तो पूरा का पूरा घर चलना ही बंद हो गया। ये मुद्दा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी उठाया है। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, उसको देखते हुए ये बिल्कुल ही देश के सामने है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल ही असंवैधानिक रूप से जो लोग का हनन है वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वन पार्टी के मुद्दे पे वो लड़ रही है इस देश में कि हम ही लड़ेंगे और कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी हमारे अगेंस्ट में ना खड़ा हो। और कैसे हम हर पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे खिलाफ में मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी का, महंगाई का, जो 2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था उसका, वो सारे मुद्दों पे वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बिल्कुल मुखर नहीं है। और जनता के बीच में क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, वो इसमें बिल्कुल बोलने में सक्षम नहीं है। इसीलिए वो इस तरीके असंवैधानिक रूप से मुद्दों को उठा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से, और जितने भी केंद्रीय एजेंसियां, हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों बिल्कुल चुप हैं? आप क्यों ये बात नहीं बोल रहे हैं कि जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जितने भी बॉन्ड आपने खरीदे, जितने भी आपको अमाउंट मिला है, जितना भी अमाउंट आपने उन कंपनियों और एजेंसियों का माफ किया है, चंदे के रूप में आपने लिया है और उनको काम देने का काम किया है, उन पैसों वाले अकाउंट को फ्रीज क्यों नहीं किया जा रहा है? ये हमारा सवाल है। ये भारत की देश की जनता से भी सवाल है कि आप इस पे सवाल जरूर करें। और जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके लिए भी हमारा ये सवाल है। तो ये साफ प्रतीत होता है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो बिल्कुल ही जनता विरोधी है, जनता के मुद्दों पे नहीं खड़ा हो रही है। और जो भी हम पॉलिटिकल विपक्षी दल, जो भी घटक दल हैं, वो अगर इस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप हमारे अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, आप हमारे बिल्कुल ही सोच रहे हैं कि हर तरीके से इनको बांध दिया जाए कि ये चुप हो जाएं और आप अकेले इस देश पे एक तानाशाह की तरह राज करने का काम करें। गौरव सिंह, अध्यक्ष युवा कांग्रेस, रांची विधानसभा। केंद्र सरकार और इनकम टैक्स, ईडी जो मुख्य विपक्षी दलों को घेरने का काम कर रही है, सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हम लोग के अकाउंट को फ्रीज किया है, यूथ कांग्रेस के, एनएसवाई के, महिला कांग्रेस का। वो सरासर एक दिखता है कि मतलब आप हम लोग को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। और सरकार ये कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि आप इकलौते खुद से चुनाव लड़ें और खुद से जीतें। मतलब नॉर्थ कोरिया किम जोन के तरह से कि तानाशाही वाला रूप में करें। और आज का डेट में हम लोग एक यूथ कांग्रेस का जो अकाउंट है फ्रीज हुआ है, उस अकाउंट के बारे में बताना चाहेंगे कुछ हम लोग कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फ्रीज किया गया है। और इलेक्शन का टाइम जब अभी फ्रीज हुआ है, जबकि सारा हम लोग का जो अकाउंट में, जो यूथ कांग्रेस अकाउंट में जो पैसा है, जितना भी पैसा है, वो सारा यूपीआई के द्वारा, मेंबरशिप के द्वारा, सारा जो हम लोग का मेंबरशिप चलता है उसके द्वारा 100 रुपये का क्या बोलते हैं यूपीआई आईडी किया हुआ है। हम लोग का जो फीस था, मेंबरशिप फीस हम लोग कितना था, 5 रुपये था ना,
₹50 एक मेंबरशिप का फीस है, जो सारा कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट है। उसके बावजूद जब क्या बोलते हैं अकाउंट से चेक दिया जा रहा है तो अकाउंट से चेक क्लियर नहीं हो रहा है। तब हम लोग को पता चला कि अकाउंट हम लोग का फ्रीज है। और कांग्रेस पार्टी का तो बात छोड़िए, यूथ कांग्रेस NSY जो हम लोग का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उस पैसा को वो लोग रोक कर क्या करना ये कर सकती है। और दूसरी बात है कि हम प्रेस के माध्यम से जनता के पास हम लोग जाएंगे और जनता को बताएंगे कि मोदी सरकार किस तरह से हम लोग का सरकार को आने से रोक रही है। विक्की ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष, महानगर।